नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल में 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। पहले चरण में 10वीं से 12वीं तक के छात्रों की लगेंगी कक्षाएं। प्रदेश को गहरे जख्म दे रहा मानसून। हिमाचल राज्य में अब तक बारिश से 316 करोड़ की चपत। नाहन नगर परिषद की गाड़ियां खड़े खड़े पी रही डीजल। नई कार्यकारिणी ने उजागर किया मामला। हिमाचल में बनेंगी 3 SDRF कंपनियां। संजय कुंडू बोले, शिमला, मंडी, कांगड़ा में खोले जाएंगे बटालियन के मुख्यालय। प्रदेश में 17 महीने बाद खुल रहे स्कूल। 12 मार्च से कोरोना की आहट के बीच बंद थे शिक्षण संस्थान। कोरोना वॉरियर्स के परिजनों को 50 लाख, ड्यूटी में जान गंवाने वाली 2 महिलाओं के परिवारों को राशि जारी। उर्मिला ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा 87 रुपए में तो रिफाइंड भी नहीं आता। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। पहले चरण में 10वीं से 12वीं तक के छात्रों की लगेंगी कक्षाएं। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के स्कूलों को 2 अगस्त से खोलने का बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पहले चरण में 10वीं से 12वीं तक के छात्रों की कक्षाएं फुल स्ट्रेंथ के साथ शुरू होंगी। 5वीं और 8वीं के छात्रों को डाउट्स क्लियर करने के लिए स्कूल आने की छूट होगी। प्रदेश के कोचिंग सेंटर तथा सभी प्रशिक्षण केंद्र भी 26 जुलाई से खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने कॉलेजों के दाखिलों के लिए 26 जुलाई तथा कक्षाएं शुरू करने के लिए 16 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। खास है कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने गुरुवार को कोरोना काल में पहली बार स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। हालांकि पहले चरण में 10वीं से 12वीं की ही कक्षाएं शुरू होंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 2 अगस्त 2021 से सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए 10वीं और 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान की गई। इन कक्षाओं के लिए आवासीय विद्यालय भी सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। विश्वविद्यालय के शोध विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित तिथियों से विश्वविद्यालय आने की अनुमति प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने 5वीं और 8वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाई संबंधी किसी संशय के निवारण के लिए 2 अगस्त 2021 से स्कूल आने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में कोचिंग, ट्यूशन और प्रशिक्षण संस्थानों को इस वर्ष 26 जुलाई से मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। प्रदेश को गहरे जख्म दे रहा मानसून। हिमाचल राज्य में अब तक बारिश से 316 करोड़ की चपत। हिमाचल प्रदेश को मानसून गहरे जख्म दे रहा है। मूसलाधार बारिश होने के चलते प्रदेश को करोड़ों की चपत लग चुकी है। प्रदेश में अब तक बारिश से 316 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं, राज्य में 13 जून से अब तक 167 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। मानसून सीजन में सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। भूस्खलन के चलते जगह जगह पर सड़कों को नुकसान हुआ है। वहीं कुछ स्थानों पर नदी नालों में जल स्तर बढ़ने से पुल भी पानी में बह गए हैं। लोक निर्माण विभाग को अब तक 212 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा IPH विभाग को 92 करोड़ की चपत लगी है। प्रदेश में भारी बारिश के चलते 39 पक्के मकान जमीन में धंस गए हैं। इसके अलावा 45 कच्चे मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। राज्य में 58 पक्के और 291 कच्चे मकानों को बारिश से नुकसान भी पहुंचा है। नाहन नगर परिषद की गाड़ियां खड़े खड़े पी रही डीजल। नई कार्यकारिणी ने उजागर किया मामला। उत्तर भारत की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद में शुमार नगर परिषद नाहन के खटारा बंद पड़े वाहन भी डीजल पीते हैं। इस बात का खुलासा नगर परिषद नाहन के पिछले करीब 1 साल से भी अधिक समय में खटारा बंद पड़े वाहनों में नगर परिषद द्वारा लगातार भरवाए जा रहे डीजल के बिल से हुआ है। हैरान कर देने वाला मामला यह है कि नगर परिषद द्वारा पिछले करीब 1 साल से 3 खटारा वाहनों में रिकॉर्ड के प्रतिदिन डीजल का खर्च दिखाया जा रहा है, परंतु ये तीनों ही वाहन पिछले कई महीनों से सड़कों पर नहीं चल रहे हैं। इस बात का खुलासा नाहन नगर परिषद की नई कार्यकारिणी को पता चला तो इसकी एक लंबी चौड़ी शिकायत 23 जून को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को भेजी गई, जिसके बाद इस मामले में जांच का जिम्मा विशेष सचिव शहरी विकास ने शहरी विकास के निर्देशक को सौंप दिया है।
हिमाचल में बनेंगी 3 SDRF कंपनियां। संजय कुंडू बोले, शिमला, मंडी, कांगड़ा में खोले जाएंगे बटालियन के मुख्यालय। हिमाचल में आगामी 6 महीनों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF बटालियन बना दी जाएगी। प्रदेश में होने वाली आपदाओं से निपटने के लिए ये अहम भूमिका निभाएगी। राज्य में 3 जिलों में ये SDRF खड़ी की जाएगी। NDRF ने इन्हें राहत व बचाव कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य में 3 जिलों में इन कंपनियों के मुख्यालय खोले जाने हैं। इसके लिए जमीन भी तलाश ली गई है। जैसे ही जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। शिमला, मंडी और कांगड़ा में बटालियन तैनात की जाएगी। ऐसे में अब हिमाचल को आपदा केस में राहत बचाव कार्यों के लिए केंद्र के सहारे नहीं रहना होगा। इन कंपनियों के लिए आधुनिक तरीके से उपकरण खरीदने के लिए राज्य सरकार और ब्लड बैंक में मदद मिलेगी। ऐसे में सभी तरह के आधुनिक उपकरण इन कंपनियों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि हिमाचल पुलिस राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों में कार्य कर रही है। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू के बाद हिमाचल में पर्यटक स्थानों पर बाढ़ आ गई। हिमाचल में रोजाना 18,000 गाड़ियां आ रही हैं। अकेले रोहतांग टनल में रोजाना 7,000 गाड़ियां आती हैं। आने वाले समय में अपराधों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षित जवानों की जरूरत महसूस हो रही है। प्रदेश पुलिस महिला व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों, नशा व मादक पदार्थ, संगठित अपराधों, यातायात सुरक्षा और संगीन अपराध जैसे मामलों से सख्ती से निपट रही है। DGP ने बताया कि नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए पुलिस द्वारा पहली बार ED के सहयोग से अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई। ये सख्ती के नतीजे सामने आ रहे हैं। कुंडू ने बताया कि साइबर क्राइम के मामले प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में प्रदेश पुलिस को इसके लिए और अधिक तैयारियों की जरूरत है। प्रदेश में 17 महीने बाद खुल रहे स्कूल। 12 मार्च से कोरोना की आहट के बीच बंद थे शिक्षण संस्थान। हिमाचल प्रदेश के स्कूल करीब 17 महीने बाद छात्रों के लिए खुल जाएंगे। कोरोना की आहट के चलते राज्य सरकार ने 14 मार्च को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का ऐलान किया था। पहली लहर के बाद बोर्ड छात्रों को डाउट्स क्लियर करने के लिए अभिभावकों की सहमति पर स्कूल आने की छूट दी गई थी। इस बार 10वीं से 12वीं तक तीनों क्लासों को फुल स्ट्रेंथ के साथ शुरू करने का फैसला लिया गया है। खास है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही 6ठी से 9वीं के छात्रों के लिए भी स्कूल खोले जाएंगे। इसके बाद प्राइमरी स्टैंडर्ड के स्कूलों पर भी फैसला संभावित है। हालांकि इसके लिए कोरोना की स्थिति काफी हद तक अहम होगी। हालांकि पिछले साल की अक्टूबर-नवंबर में स्कूल खोलने का प्रयास किया, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ते देख इस फैसले को फिर से सरकार को वापस लेना पड़ा। करीब 17 माह से छात्र ऑनलाइन पढ़ाई ही कर रहे हैं। अब अभिभावक भी चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए। शिक्षा का स्तर काफी गिर रहा है। इसी बीच सरकार ने 5वीं और 8वीं के छात्रों को डाउट सेशन के लिए बड़ी राहत दी है। इन दोनों कक्षाओं के छात्र 2 अगस्त से डाउट्स क्लियर करने के लिए स्कूल आ सकते हैं। कोरोना वॉरियर्स के परिजनों को 50-50 लाख। ड्यूटी में जान गंवाने वाली 2 महिलाओं के परिवारों को राशि जारी। कोविड ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाली 2 वॉरियर्स महिलाओं के परिजनों को केंद्र सरकार ने 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि जारी कर दी है। दोनों महिलाएं कोविड ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो गई थी, जिसके बाद इन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। शिमला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मॉडल मिडवाइफ प्रेमलता और IGMC शिमला में स्टाफ नर्स के पद पर तैनात द्रौपदा डोगरा को केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता के रूप में 50-50 लाख रुपए जारी किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये आर्थिक राशि प्रभावितों के परिवारों को दी जाती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना के तहत फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के लिए 50 लाख की बीमा राशि का ऐलान किया है। उर्मिला ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा 87 रुपए में तो रिफाइंड भी नहीं आता। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के संगड़ा उपमंडल के सांगड़ा गांव की मिड डे मील वर्कर ने PM मोदी को पत्र लिखकर दुखड़ा सुनाया है। पत्र में मिड डे मील वर्कर्स उर्मिला रावत ने PM से कहा कि पिछले 16 साल से दोपहर भोजन योजना में सेवाएं दे रही हूं। महज 87 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनकी सेवा का भुगतान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बताएं कि महंगाई के इस दौर में क्या 87 रुपए में कोई अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर सकता है, जबकि इस राशि में बाजार से रिफाइंड भी नहीं मिलता है। एक पत्र उन्होंने भारत
सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री को भी प्रेषित किया है। उन्होंने पत्र में कहा कि वे राजकीय प्राथमिक स्कूल सांगना में वे 1.5 दशक के बतौर मिड डे मील वर्कर सेवाएं दे रही हैं। एमजीएम वर्करों का वेतन कम से कम 15,000 रुपए किया जाना चाहिए। उन्होंने पत्र के अंत में ये भी जिक्र किया कि इस पत्र को पढ़कर वे इस दिशा में कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाए। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।